कैसा ये इश्क है। मुंबई। अगली सुबह सब लोग राजस्थान के लिए निकल चुके थे। सब प्राइवेट जेट में थे। अलियाना ने रिद्धिमान के सीने पे सर रखा हुआ था और रिद्धिमान उसके बालों में उंगलियां घुमा रहा था। अलियाना अपना सर उठाते हुए धीरे से बोली, रिद्धिमान। अलियाना की बात पे रिद्धिमान, जो अपनी ही सोच में गुम था, वो सर उठाते हुए बोला, हाँ क्या हुआ? अलियाना बताओ। रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ रिद्धिमान? तुम परेशान हो? सब ठीक है? अलियाना की बात पर रिद्धिमान धीरे से बोला, नहीं मेरी जान, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, लेकिन लग नहीं रहा। तुम अगर परेशान हो मुझसे शेयर कर सकते हो। रिद्धिमान, कुछ बात है? ऑफिस में कुछ हुआ है? ये शादी? अभी अलियाना की बात पूरी नहीं हुई थी जब रिद्धिमान ने आगे बढ़ के उसके होठों को अपने कैद में ले लिया था। अलियाना की सांसें तेज हो गई थीं और फिर करीब 10 मिनट जब अलियाना के नाजुक हाथ रिद्धिमान के मजबूत सीने पे लगने लगे थे, तब जाके रिद्धिमान ने अलियाना को छोड़ा था। रिद्धिमान अलियाना के बाल सही करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपने इस नाजुक से दिमाग को चलाना बंद करोगी प्लीज? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना धीरे से बोली, अगर तुम मुझे सब सच बताओगे, मैं क्यों दिमाग चलाऊंगी? तुम मुझे बता ही कब रहे हो कुछ? अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान धीरे से बोला, अलियाना सब ठीक है, और अगर कुछ गलत होगा भी तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा रिद्धिमान हमेशा तुम्हारे साथ है, और सबसे जरूरी बात, हमारी शादी होने वाली है। अलियाना, और तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस शादी के लिए परेशान होना चाहिए ना कि और बातों से? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, सब इतने वक्त बाद सही हुआ है। रिद्धिमान, इसलिए मुझे डर लगता है कोई हमारी खुशियों को नजर ना लगा दे। जैसे ही अलियाना ने यह कहा था, रिद्धिमान धीरे से बोला, नहीं अलियाना, ऐसा कभी नहीं होगा, और इस बार मैं हर उस इंसान से लड़ जाऊंगा जो हमारी खुशियों को नजर लगाने की कोशिश करेगा, भले ही वो कोई भी ही हो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान, मुझे सेरेन की बहुत फिक्र होती है, वो बहुत शांत रहने लगी। रिद्धिमान, मैंने उसकी आंखों में सच में युवान के लिए मोहब्बत देखी है। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, अलियाना देखो, मोहब्बत किसी से जबरदस्ती नहीं कराई जाती, और मुझे नहीं लगता युवान और सेरेन को जबरदस्ती मोहब्बत कराई जा सकती है। और अगर दोनों के बीच मोहब्बत है, अगर सच में युवान को सेरेन की फिक्र है और दोनों सच में एक होना चाहते हैं, तो फिर वो दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उनका मिलना नहीं लिखा तो मैं या तुम कुछ नहीं कर सके। सेरेन को जीना सीखना होगा, यही उसकी लाइफ है। मैं जानता हूँ उसने बचपने में अपनी जिंदगी खराब करी है या जो भी गलतियां करी है, लेकिन अलियाना है, जिंदगी बचपना नहीं देखती, ये किस्मत बचपना नहीं देखती, और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया बचपना नहीं देखती। गलती को जिस भी नजर से देखो वो गलती ही होती है, और मैं या तुम उस गलती को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बेवजह परेशान होना बंद करो। इतना कह के रिद्धिमान ने अलियाना को देखा था, जो उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद उनका प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पे लैंड कर गया था। रिद्धिमान और अलियाना जैसे ही बाहर आए थे, उनके ऊपर ढेरों फूल आके गिरे थे। जिहान और सारा दोनों उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। सेरेन भी उनके साथ थी। कुणाल और शमिता प्यार भरी नजरों से सामने देख रहे थे। बॉडीगार्ड की पूरी टीम इस वक्त लाइन से खड़ी थी। सबके सर झुके हुए थे। राठौर और ओबरॉय परिवार के खास लोगों को शादी में इनवाइट किया गया था। वहीं जैसे हूं, दोनों नीचे उतरे थे। शमिता जल्दी से अलियाना को देखते हुए प्यार से बोली, फाइनली वो दिन भी आने वाला है जब बहुत धूमधाम से मेरे बच्चों की शादी होने वाली है। शमिता की बात के अलियाना ने मुस्कुरा के उसको देखा था। उस पे दुल्हन वाला निखार पहले ही चढ़ चुका था। लाइट पिंक कलर की साड़ी में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। रिद्धिमान की नीली आंखें बार बार अपनी खूबसूरत बीवी पे जा रही थीं। रिद्धिमान इस वक्त ब्लैक सूट में था और दोनों ही काफी खूबसूरत लग रहे थे। सारा अलियाना और रिद्धिमान को देखते हुए मुस्कुरा के बोले, हम लोग पहले जा रहे हैं, तुम दोनों आराम से जाना, तुम्हारे लिए काफी कुछ स्पेशल प्लेन लिया है।
तुम्हारे डैड ने सारा की बात पे अलियाना हल्का सा मुस्कुरा दी थी। सेरेन कुछ सोचते हुए बोली, मॉम डैड, ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ अलियाना को मिलेगा, और मुझे? सेरेन की बात पे सारा धीरे से बोली, उसके लिए तुम्हें भी शादी करनी होगी। सेरेन, फिलहाल दुल्हन तुम्हारी बहन है। इतना कह के सारा ने सेरेन को देखा था। शादी की बात पे सेरेन की आंखें हल्की नम हो गई थीं, लेकिन वो जल्दी से बोली, ओहो मॉम, आप भी ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतने दिनों बाद मिले हो आप मुझे। इतना कह के सेरेन सारा और जिहान के साथ आगे बढ़ गई थी। वहीं रिद्धिमान और अलियाना दोनों ही रेस्टोरेंट एरिया की तरफ आ गए थे। करीब 1 घंटे बाद दोनों बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकले थे तो ना जाने कितनी मीडिया एयरपोर्ट पे खड़ी थी। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई उन दोनों को एक बार देखना चाहता था, दोनों की फोटो एक बार लेना चाहता था, लेकिन दोनों के हर चेहरे मास्क से कवर थे, जिससे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गार्ड ने दोनों को छुपाया हुआ था। गाड़ियां दोनों का इंतजार कर रही थीं। वहीं एयरपोर्ट के बाहर राजस्थानी ड्रेस में लड़कियां डांस कर रही थीं। अलियाना के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। उसके डैड सिर्फ उसको प्रिंसेस कहते नहीं थे, बल्कि उसके डैड ये उसको वैसे माना भी था। आज उसकी शादी सच में किसी रानियों की तरह हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान की किसी शहजादी की शादी होने वाली थी, जैसे पूरा राजस्थान राठौर प्रिंसेस की शादी के लिए तैयार था। रिद्धिमान ने अलियाना का हाथ टाइट पकड़ लिया था, क्योंकि वो इस वक्त डर रही थी। इतनी मीडिया को देख के उसको एंग्जाइटी हो रही थी। उसको शुरू से भीड़ की आदत नहीं थी, इसलिए वो मीडिया में कम जाती थी। रिद्धिमान ने गुस्से से गार्ड को इशारा करा था और अगले ही पल गार्ड भीड़ को दूर धकेलने लगे थे। रिद्धिमान अलियाना को लेके गाड़ी के अंदर आ गया था। अलियाना ने सुकून का सांस लिया था। रिद्धिमान उसको पानी देते हुए बोला, मैंने कहा था ना, हम लोग प्राइवेट एरिया से निकल जाते हैं। तुम्हें मीडिया के सामने आना था। तुम कभी अपनी जिद नहीं छोड़ती। रिद्धिमान के हल्का सा गुस्सा करने ले। अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान, ये भीड़ देख रहे हो? ये सब लोग हमारी वजह से यहाँ हैं। ये लोग हमारी शादी के लिए खुश हैं, हमें ब्लेसिंग देना चाहते हैं। मैं ऐसे इन लोगों को परेशान नहीं काट सकती थी, तुम जानते हो ना। अलियाना की बात के रिद्धिमान धीरे से बोला, लेकिन तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। ये अलियाना मैं जानता हूं, तुम्हें भीड़ को देख के एंग्जाइटी हो जाती है। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान, मुझे सोच के भी इतना अच्छा लग रहा है। मैं इतनी खुश हूं। सोचो हम दोनों कैसे लगेंगे। मैं अपना वेडिंग लुक देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत बहुत। अलियाना की बात के रिद्धिमान धीरे से बोला, और मैं तुमसे ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम्हें देखने के लिए, जब तुम मेरी दुल्हन बनके हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। रिद्धिमान की बात पे अलियाना मुस्कुरा के बोली, ओहो रिद्धिमान, मैं अभी भी तुम्हारी हूं। रिद्धिमान अलियाना का हाथ अपने होठों कर पास ले जाते हुए बोला, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपना बनाऊंगा। अब तुम इस दुनिया के सामने अलियाना जिहान राठौर से अलियाना जिहान ओबरॉय बन जाओगी। रिद्धिमान की बात पे अलियाना की आंखें चमकने लगी थीं। उसको सोच के ही एक अलग सी खुशी मिल रही थी। वो पूरी तरह से रिद्धिमान की बीवी बनने वाली थी। इस दुनिया के सामने अपने रिद्धिमान की बीवी अलियाना ने मुस्कुरा के रिद्धिमान के कांधे पे सर रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़की गुस्से से इधर उधर घूम रही थी। उसकी आंखों में नफरत की आग झलक रही थी। वो लड़की नफरत से चीखी, रिद्धिमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत उन गुलाबों के साथ भेजी था, और तुमने मेरी मोहब्बत को बाहर फेंकवा दिया। क्यों रिद्धिमान, क्यों? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं जानती हूँ हमारे बीच वो घटिया अलियाना राठौर हमारे बीच में आ रही है। तुम उसकी वजह से मुझे छोड़ रहे हो, है ना? उसकी वजह से तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे प्यार को नहीं अपनाते। देखो, मैं तुम्हारी जान को ही तुमसे छीन लूंगी, फिर तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा। रिद्धिमान, तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना? देखो मैं कैसे उसको खत्म करती हूँ। तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक, सिर्फ मेरा। इतना कह के उस लड़की ने अलियाना का फोटो फाड़ दिया था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। आखिर कौन है ये लड़की? क्या करेगी ये लड़की अलियाना के साथ? कैसे बचाएगा रिद्धिमान अलियाना को? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।